जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से सोल्व करेंगे। ठीक है बुआ, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे को देखते हैं कि चौथा में क्या कह रहा है, क्या दिया गया है। तो आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है बुआ, यह मेरा क्वेश्चन था। तो आइए हम लोग चित्र में देखते हैं। तो चित्र क्या कह रहा है, आकृति 12.22 में कहाँ है 12.22, यह रहा है चित्र। ठीक है, कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का। जो यह भाग रंगा हुआ है सब बुआ नहीं, जिस भाग पर छायांकित किया गया है मतलब कलर किया गया है, ये सब इसी का हमको क्या निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बुआ, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर है, भुजा कितना दिया है बुआ, क्या कर रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। क्या यहाँ पर देखिए ओ ए बी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों भुजा क्या हो 12 सेंटीमीटर। तो यह 12 सेंटीमीटर है, तो ओ ए भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओ बी भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कि शीर्ष ओ केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। और यहाँ केंद्र है, केंद्र को ओ मानकर क्या किया गया है, एक वृत्तीय चाप खींचा गया है जिसका त्रिज्या कितना है बुआ 6 सेंटीमीटर है। यही ना है, यही पिक्चर था। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या क्या करना है, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है बुआ, क्वेश्चन नंबर कितना है बुआ, क्वेश्चन नंबर बोलिए चौथा है। ठीक है बुआ, यहाँ लिख देंगे हल। ठीक है, और आपको हम बताए थे कि इस चैप्टर को जब भी सोल्व कीजिएगा तो इसी तरीके से सोल्व कीजिएगा जैसे हम लोग बताए थे आपको। तो आप क्या लिखिएगा, तो आप लिख दीजिएगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चित्र में देखिए, तो ध्यान से देखिएगा कि हम क्या करेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब देखिएगा तो कहिएगा सर एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक क्या है समबाहु त्रिभुज है। यह क्या है हमारा बुआ ओ ए बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। और दूसरा क्या है बुआ, और जो दूसरा है यह क्या है दीर्घ त्रिज्यखंड। देखिए तो यह क्या है बुआ दीर्घ त्रिज्यखंड आपको दिखाई दे रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। क्या है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर हम क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, प्लस क्या कर देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है बुआ, प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ का है चाहे लघु का है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा θ/360 गुना πr²। ठीक है बुआ, चलिए तो √3 का √3 रखिए बटा 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है बुआ, समबाहु त्रिभुज में भुजा देखिए तो कितना है 12 सेंटीमीटर है। कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो भुजा का स्क्वायर है यानी कि हम सीधा 12 गुना 12 कर दे हो जाएगा। प्लस थीटा का मान देखना है, तो थीटा कितना है बुआ, इसमें थीटा तो आपको मालूम नहीं है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है बुआ, यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन रहा है। समबाहु त्रिभुज में यह तीनों जगह क्या होता है 60-60 कोण बनता है। नहीं, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एक कोण का मान कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक है, समझ में आया बात। चलिए एक मिनट बुआ, 60 यहाँ पर 60 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का देखना है हमको, दीर्घ त्रिज्यखंड का देखना है। यानी यहाँ पर देखिए
यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको ई वाला देखना है। ये पूरा जब घूमेगा तो 360 होगा, पूरा जब घूमता है तो 360 हो जाएगा, लेकिन हमको यह वाला चाहिए, दीर्घ त्रिज्यखंड करना चाहिए कोण। तो दीर्घ त्रिज्यखंड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो हमको ये वाला कोण चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो जब पूरा एक चक्कर घूमता है तो 360 डिग्री, तो हम क्या करेंगे बुआ, 360 डिग्री में से हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर ये तो 60 का है, ये तो हमको मालूम है, तो 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, 300 डिग्री। कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। तो ठीक है, समझ में आया बात, समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर थीटा का मान हम 300 लिखेंगे, ना कि 60 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बुआ, 300 लिखेंगे। क्या है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का है, समबाहु त्रिभुज में थीटा का यूज होता तो हम वहाँ पर 60 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड में हमको देखना है। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 300 बटा 360 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान, तो आर का मान देखिए तो त्रिज्यखंड में त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 6 गुना 6 कर देते हैं। ठीक है बुआ, अब कटने वाला है तो कटाइए। तो 4 से यह कट गया आपका, 3 बार में 4 तिहाई 12। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इस 0 से 0 खत्म। ठीक है, 6 से 6 बचे 30 और 6 के 36। ठीक है, फिर यह 6 से 6 कट गया। अब देखिए तो कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो गुना करते हैं। तो 12 तिहाई 36 और √3, यानी हो जाएगा 36√3। ठीक है बुआ, प्लस यहाँ गुना कीजिए, 12 बचे 5 में 22 से गुना कीजिएगा तो 110, और 110 में हम 6 से गुना कर देते हैं। 110 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 660 बटा 7 हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब शायद आंसर इतना ही दिया है, क्या देख लीजिए, आंसर है आपका इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल कर क्या कीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है हुआ, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। अभी और बाकी अब ऊपर लिख दीजिए। अब यहाँ पर हल लिख दिए ना, तो इसमें क्या क्या है वो बात को लिख दीजिए। आप लिख दीजिए जो दिया गया है बुआ, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर कितना दिया है बुआ, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका जो दिया है लिख दीजिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का त्रिज्या, यानी आर का मान कितना दिया है बुआ, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आप लिख दीजिए दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण यानी थीटा का मान कितना आएगा बोलिए। तो पूरा 360 डिग्री का होता है बुआ, उसमें 60 डिग्री को हम क्या किए हैं, घटा दिए हैं, तो कितना आ जाएगा, 300 डिग्री, यानी थीटा का मान यहाँ पर 300 डिग्री हुआ है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यह क्लियर पूरा हुआ, समझ में आया सभी को। चलिए वो इसको हटाते हैं। चलिए वो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए बुआ, 5वां क्वेश्चन को देखिए सब लोग ध्यान से इधर। 5वां में कह रहा है बुआ, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन है, इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं और समझाते हैं आपको। कहा भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, देखिए एक वर्ग दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका ABCD, यह क्या है बुआ, आपका एक वर्ग है, ABCD वाला एक वर्ग है, जिसका भुजा कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं वर्ग में 4 जो भुजा है, चारों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि यह कितना दिया हुआ, कितना है, 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर यह है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा बुआ, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यह भी कितना हो जाएगा बुआ, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यह भी आपका कितना हो जाएगा बुआ, 4 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से
क्या कर रहा है, प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। चतुर्थांश क्या होता है, जैसे समझिए आप, जैसे यह आपका वृत्त हो गया, ठीक है, इस वृत्त को जैसे अब इसको काट दिए, ठीक है, यह आपका केंद्र है, तो यह एक हिस्सा हुआ, तो चौथा हिस्सा ही चतुर्थांश होता है। इसका प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा, इस वृत्त का प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा, एक चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, तो 4 सेमी भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। देखिए यह एक चतुर्थांश है, यह क्या काटा गया है, एक चतुर्थांश है। इसका त्रिज्या कितना दिया है वो बोलिए तो, इस सबका त्रिज्या कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सब का 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसका आइए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर। सब कितना होगा बुआ, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर आइए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक आइए तो 1 सेंटीमीटर। यानी पूरा जितना चारों चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है। यहाँ से आइए तो ये भी चतुर्थांश है, ये भी आपका चतुर्थांश हो गया, ये भी आपका चतुर्थांश हो गया। सबका त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तब बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया है। अब यह एक वृत्त काटा गया जिसका व्यास कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। जैसा कि आकृति 12.2.3 में दर्शाया गया है, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए, कैसे यह निकल जाएगा। यानी यह जो भाग रंगीन जो भाग है, ये सब रंगीन भाग है ना, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें बताइए कौन सा दिमाग लगाए कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाए। यानी जो बीच वाला भाग बच रहा है ना, छायांकित भाग कहिए चाहे शेष भाग कहिए, यही निकालना है। बुद्धि लगाइए कैसे निकलेगा बुआ। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें बुआ पहले क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये पूरा वर्ग है, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद घटा देंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल, फिर घटा देंगे चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, आइए बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है बुआ, क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 है, यहाँ पर लिख दीजिएगा हल। ठीक है, अब यहाँ से लिखिएगा नीचे से, तो शेष भाग का क्षेत्रफल इसमें कह रहा है, नहीं क्या कह रहा है, जो कहेगा वही बात लिख देंगे। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, छायांकित तो कहिए चाहे शेष बात देखिए, लेकिन यहाँ पर शेष दिया है तो हम लिख देते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा बुआ, तो हमको बताए हैं कि आप पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ठीक है, फिर घटा दीजिए किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आप लिख के घटा दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल। फिर क्या कीजिए, घटा दीजिए चार चतुर्थांश है ना, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर कहिए चाहे भुजा गुना भुजा कहिए। ठीक है, चलिए माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और उसका चौथा पार्ट यानी गुना 1/4। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका चौथा हिस्सा होता है, तो 1/4 कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो भुजा, चलिए अब देखते हैं। अब क्या कीजिए आप, भुजा गुना भुजा माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए बुआ, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा बुआ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है बुआ, तो फिर एक स्टेप और बढ़ाते हैं, भुजा गुना भुजा, अब देखिए यहाँ पर माइनस पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब भुजा का मान कितना था, 4 गुना 4 माइनस 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, 1 है तो 1 गुना 1। ठीक है, तो यह तो आपको हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस, ये कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो 22 गुना हो जाएगा 44/7, इसके बटा में 1 लेकर लघुत्तम लीजिए, 7 1 का लघुत्तम 7 आ जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए अब इसे गुना कर दीजिए, 7 में 16 से गुना कीजिए, 16 7
7 छक 42 के 2, 7 छक 42 के 2, हासिल 4, 7 4 11 112 माइनस यहाँ हो जाएगा 44। ठीक है, 112 में से 44 घटाइए, कितना हो जाएगा, 12 में से 8 10 68/7। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है हुआ। अब यहाँ पर ऊपर देखिए, अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, इसमें क्या क्या दिया गया है आप लिख लीजिए। तो वर्ग का भुजा दिया है नहीं, तो यहाँ पर लिख दीजिए पहले वर्ग का भुजा। वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, अब क्या दिया गया, तो वृत्त का त्रिज्या दिया, तो लिख दीजिए वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद चतुर्थांश है, चतुर्थांश का त्रिज्या कितना दिया है, तो इसका भी 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरह से यह क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए इसको हटाते हैं। सब हुआ, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, सब एक ही जैसा बनेगा। ठीक है, आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग बनेगा। आइए इसको समझते हैं। देखिए वो छठा में क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार मेजपोश। मेजपोश क्या होता है, तो जैसे मेज को तोपने वाला नहीं, जैसे यह टेबल है, टेबल को ढकने के लिए बनाते हैं ना, उसी को क्या कहा गया है, मेजपोश। एक वृत्ताकार मेजपोश है जिसका त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, जिसका त्रिज्या कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर है। में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हैं हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए एक वृत्ताकार क्या है, एक वृत्ताकार मेजपोश है। इस मेजपोश में क्या है, समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए डिजाइन बनाया गया। समबाहु त्रिभुज है यहाँ पर, इस मेजपोश में एक समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया है। ई वाला भाग, ये डिजाइन बना है ना, ई वाला पार्ट सब, ठीक है, दिखा है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि जो डिजाइन है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यह क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बुआ, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए, तो सोचिए। तो आप सोचिएगा, चाहे हम भी लोग सोचेंगे कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसके बाद इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, चाहे डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन बुआ यहाँ पर मेन बात है कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का कोई भुजा ही नहीं दिया है। कोई भुजा दिया है, एक भी तो भुजा नहीं दिया, तो फिर कैसे निकलेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कैसे निकलेगा जब भुजे नहीं दिया है? बोलिए, आप ही सोचिए। तो उस तरह से तो हम नहीं बना सकते हैं, तो फिर दूसरा कोई उपाय लगाइए कि फिर ऐसा क्या हम करें कि डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाए। तो देखिए बुआ, तब क्या करना होगा, उस स्थिति से तो नहीं निकलेगा, तो एक दूसरा दिमाग हम क्या लगा लेते हैं। देखिए अब ये सब वृत्तखंड हो गया, ये क्या है बुआ, एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड है कि नहीं। अब देखिए ये भी वृत्तखंड हो गया, यहाँ से आइए, ये भी वृत्तखंड है, 3 वृत्तखंड हो गया। तो तीनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकाल देंगे, मेरा डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आया बात? तो चलिए बुआ इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। ठीक है बुआ, क्वेश्चन नंबर यहाँ कितना है बुआ वो बताइए। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा हल, बाकी सब बाद में लिखाएगा, पहले यहाँ लिखिएगा। तो डिजाइन का क्षेत्रफल ना, डिजाइन दिया है तो आप निकाल दीजिए डिजाइन, डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बुआ, तो सीधा आप क्या कर दीजिएगा, 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकाल देंगे, हमारा डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए तो 3 का 3। अब वृत्तखंडों का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड, तो देखिए तो वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो θ/360 गुना पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है बुआ, चलिए तो 3 का 3 रहेगा। थीटा का मान बोलिए, यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, किसमें, तो वृत्तखंड में थीटा का मान अभी आपको पता नहीं है। आइए हम लोग थीटा का मान पता कर लेते हैं कि थीटा कहाँ होगा।
यहाँ पर केंद्र हो गया बुआ, यहाँ से और यहाँ तक एक वृत्तखंड हो गया। यहाँ कोण पता कर लेते हैं, फिर इसको मिला लेते हैं, यानी इसमें 3 पार्ट बना बुआ। कितना पार्ट बना? 3 पार्ट। और जब ये पूरा घूमेगा तो 360 बनाएगा। तो 360 में हम क्या करेंगे, 360 में 3 से भागा दे देंगे, कट जाएगा 12 बार में, यानी 120 डिग्री आ जाएगा। एक कोण का मान कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बात। लेकिन बुआ इसको तो 3 पार्ट में बांट दिए, लेकिन यहाँ पर जो बात है, जो वृत्तखंड दिया गया बुआ, तीनों आपस में बराबर है, यहाँ तो बात नहीं लिखा है, तो फिर हम 3 से डायरेक्ट कैसे भाग दे देंगे? तो इससे समझेंगे कि जो जीवा है बुआ, यह जीवा है, यह जीवा की लंबाई सबका क्या है? बराबर है। देखिए क्वेश्चन में बात दिया गया है, एक वृत्ताकार मेज पर जिसका त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर, यानी कि यह जो त्रिज्या है, इसका जो त्रिज्या हो जाएगा कितना है? 32 सेंटीमीटर है। मैं बीच में एक समबाहु त्रिभुज AB से छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है, जैसा कि आकृति 12.2.4 में दिखाया गया। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिज्या इस सबका सेम है, त्रिज्या सबका क्या है? सेम है। और यह जो क्या है, इसको जीवा कहते हैं। जीवा इसमें तीनों में आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर जो कोण भी बनेगा वो भी क्या होगा? बराबर बराबर कोण बनेगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हम लोग लेके बनाएंगे? 120 डिग्री। कितना लेके बनाएंगे? 120 डिग्री। चलिए, तो थीटा 120 हमारा हो जाएगा। तो 120/360 गुना पाई के मान 22/7। आर के मान बोलिए, आर का मान यहाँ पर 7 दिया है, नहीं? त्रिज्या 7 है ना सबका, सॉरी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो 32 रखिए, तो 32 गुना 32 माइनस 1/2। आर स्क्वायर 32 है, तो 32 गुना 32 गुना साइन थीटा। और थीटा का जब 120 रखना है तो साइन 120 का मान पीछे हम बताए हैं, याद रखिए कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यह 3 है, तो 3 का 3 रखिए, इसको पहले सोल्व कीजिए। तो देखिए 120 से 360 सीधा 3 बार में कट गया। ठीक है बुआ, अब ये देखिए कटने वाला है। अब यह तो नहीं कटेगा, तो आप क्या कर दीजिए? 22 गुना 32 गुना 32 कर दीजिए। जब आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा बुआ 22,528। ठीक है, बटा 7×3=21 हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब 32 गुना 32 और फिर गुना √3 कीजिए। बोलिए कितना आएगा? गुना करके देखिए सब लोग जल्दी। तो 32 गुना 32 कीजिएगा तो बुआ 256 आ जाएगा, और गुना √3 यानी कि आपका आ जाएगा 256√3। ठीक है, बटा 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। ठीक है बुआ, चलिए आगे सोल्व करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए बुआ, अब यहाँ ध्यान से आप लोग समझिए थोड़ा। अब यहाँ पर समझिए, यह जो 3 है बुआ, ये दोनों के साथ है, इसके साथ भी है और इसके भी साथ है। तो हम क्या करते हैं? अलग अलग गुना मिलाते हैं। 3 गुना 22,528/21 माइनस 3 गुना 256√3/4। ठीक है बुआ, अब देखिए 3 से कट जाएगा 7 बार में, तो हमारा हो जाएगा 22,528/7 माइनस, अभी तो कटेगा नहीं, तो आप क्या कीजिए? 3 से 256 में गुना कीजिए। तो 3 छक 18 के 8 हासिल 1, और 3 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, और 6 1 7। ठीक है, और √3/4। ठीक है, बस इतना ही रहने दीजिए। यही आपका क्या होगा? आंसर। सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए ऊपर लिख देते हैं। ले बुआ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इस बात को पहले लिख दीजिएगा कि जो जीवा था जब आपस में बराबर होता है तो कोण भी बराबर बनता है। इस बात को पहले लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, हम जानते हैं कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। ठीक है बुआ, इस बात को आपको लिख देना है। ठीक है, आप क्या लिखिएगा? हम जानते हैं कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण
बनाती है। जैसे देखिए बुआ, यह जीवा की लंबाई तीनों का क्या था आपस में जब बराबर, क्या है कि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुज आपस में बराबर है, ठीक है। वृत्तखंड का यह जीवा है, तो जीवा जब तीनों आपस में बराबर हो गया तो जो कोण बनाएगा यहाँ पर, ये जो तीनों कोण जो बनाया तीनों 120 का बनाएगा, ठीक है। चलिए बात को आप लोग लिख दीजिएगा। अब उसके बाद देखिए क्या क्या है उस बात को लिख दीजिए। चलिए हुआ, तो अब आप लिख दीजिए वृत्तखंड का कोण, ठीक है। हुआ थीटा कितना हो जाएगा, तो पूरा 360 डिग्री था, उसको 3 पार्ट में हम लोग बांट दिए हैं, तो कितना में कट जाएगा 120 डिग्री, यानी 120 में बट गया, ठीक है। अब क्या लिख देंगे, वृत्तखंड का त्रिज्या। यहाँ वृत्तखंड का त्रिज्या कितना दिया है होगा बताइए तो, आर का मान कितना दिया था 32 सेंटीमीटर हो गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है बुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।